देखिए ये हमें प्रेमिस दी हुई है कि ऑल मेन आर बॉयज, और सेकंड प्रेमिस हमें दी हुई है कि ऑल बॉयज आर स्टूडेंट्स। तो इससे हमें अब वैलिड कंक्लूजन निकालना है। तो सबसे पहले जब आपको वहां पे काफी सारे ऑप्शंस दिए होंगे, ऑप्शंस में वहां पे आपको कन्वर्स भी दिया होगा। कन्वर्स ऑफ अ प्रेमिस 1 हो सकता है या कन्वर्स ऑफ प्रेमिस 2 हो सकता है, तो वो भी आपके वैलिड कंक्लूजन्स में काउंट होते हैं। तो अगर मैं यहां पे इसकी कंक्लूजन निकालना शुरुआत करूं तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट उसके कन्वर्स तो लिख ही लूं। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया हुआ है, ऑल मेन आर बॉयज, तो इसका कन्वर्स क्या होगा कि सम बॉयज आर मेन। ठीक है, तो ये मैं यहां पे लिख लेता हूं बाय डिफॉल्ट कि सम बॉयज आर मेन। ये कन्वर्स हो गया आपका पहली प्रेमिस का, और इसी प्रकार मैं सेकंड प्रेमिस का भी कन्वर्स निकाल लेता हूं जिसमें लिखा है ऑल बॉयज आर स्टूडेंट। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि सम स्टूडेंट्स आर बॉयज। तो ये तो बाय डिफॉल्ट हो गए जो कि होंगे ही होंगे। बल जस्ट इन केस अगर ये भी प्रेमिस के कन्वर्स जो है ये भी अगर आपके वहां पे ऑप्शंस में दिए हुए हैं तो दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वैलिड कंक्लूजन। तो ये बाय डिफॉल्ट तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही लिखेंगे। अब हम यहां से डिड्यूस करना शुरुआत करते हैं कि कौन से हमारे वैलिड कंक्लूजन निकलते हैं इन दोनों प्रेमिस से। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो बॉयज जो है दोनों प्रेमिस में वो आपका यहाँ पे मिडिल टर्म है। बॉयज आपका मिडिल टर्म है, ये चीज तो हम यहाँ पे देख चुके हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ऑल है, ठीक है, दोनों प्रेमिसेस आपकी ऑल से शुरुआत हो रही हैं। दैट मीन्स जो कंक्लूजन आपका निकलेगा वो ऑल ही होगा, बिकॉज अभी हमने रूल पढ़ा था कि अगर दोनों प्रेमिसेस अफर्मेटिव होती हैं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव होती हैं, तो आपका जो कंक्लूजन होगा वो भी यूनिवर्सल अफर्मेटिव होगा। ठीक है, ये चीज तो मिल गई हमें। अब हमने देखना है जो हमारा मिडिल टर्म बॉयज है क्या वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ, आप यहां पे देख सकते हो ये वाली प्रेमिस जो है, जो सेकेंड वाली प्रेमिस है, यहां पे आपका बॉयज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हाँ, एटलीस्ट वंस डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, तो एटलीस्ट एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिकॉज पहली वाली जो प्रेमिस है यहां पे मेन डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ठीक है, एक वैलिड कंक्लूजन हमें यहां पे मिलेगा। और आपका जो वैलिड कंक्लूजन यहां से आपको क्या मिलेगा, जो कंक्लूजन में आपका मिडिल टर्म नहीं होना चाहिए, तो यहां पे आपको मिलेगा कि ऑल मेन आर बॉयज एंड ऑल बॉयज आर स्टूडेंट्स। तो आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हो बिकॉज मिडिल बॉयज को हमने एलिमिनेट करना होगा। तो यहां पे हमें मिलेगा कि ऑल मेन आर स्टूडेंट्स। ये हमें वैलिड कंक्लूजन मिला दोनों प्रेमिस से। ठीक है, ये कंक्लूजन मिला, और इसका कन्वर्स भी इसका एक वैलिड कंक्लूजन है। दैट मीन्स मैं यहां पे लिख सकता हूं कि सम स्टूडेंट्स आर मेन। ये आपका जो है, जो फाइनल जो हमने कंक्लूजन निकाला था सी वाला, इसका ये क्या है, कन्वर्स है। तो ये भी कभी कभी हो सकता है आपके वहां पे ऑप्शन में दिया हो, डायरेक्टली आपको ये चीज ना दी हो। अगर आपको ये दिया हो तो इनडायरेक्ट वे में वहां पे वो आपसे ये कंक्लूजन निकलवा रहे हो। तो इस तरह से आपकी अप्रोच होगी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। अगर आप इसको वेन डायग्राम से भी सॉल्व करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। ऑल मेन आर बॉयज, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ये मेन हो गए सारे। ठीक है, ये सारे के सारे मेन आपके बॉयज हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट किया। तो इस सेकंड वाली प्रेमिस से आप देख सकते हो कि ऑल बॉयज आर स्टूडेंट्स। दैट मीन्स आपका स्टूडेंट्स आपका यहां पे आता है। ठीक है, जैसा कि आप यहां देख सकते हो कि ऑल मेन आर स्टूडेंट्स एंड ओनली सम स्टूडेंट्स आर मेन। तो इस तरह से कंक्लूजन आपके डिड्यूस होते हैं, और यही चीज हमने यहाँ पे करी थी। तो ये आपकी अप्रोच होगी, इस तरह से आप क्वेश्चंस को टैकल डाउन करेंगे। आइए और क्वेश्चंस देखते हैं इसी के ऊपर।